देखिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून देश के तमाम राज्यों पर जहां लगातार बारिश की एक्टिविटी को दे रहा है, वहीं देश के कुछ राज्यों पर लगातार कमजोरी बनी हुई है। लेकिन यह कमजोरी दोस्तों एक लंबे समय तक यहां पर सस्टेन नहीं करने वाली। यानी एक लंबे समय से जहां पर सूखाग्रस्त वाले इलाके हैं, एक लंबे समय तक नहीं रहने वाले, क्योंकि जल्द ही वहां पर भी दक्षिण पश्चिम मानसून कहर बनकर टूटने वाला है और उन क्षेत्रों पर भी लगातार बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी को देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ दोस्तों आने वाले समय में काफी अच्छे खासे वेदर सिस्टम दक्षिण पश्चिम मानसून को काफी ज्यादा एक्टिवेट करने वाले, काफी जबरदस्त वेदर सिस्टम बनने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं देश के कई राज्यों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी को देंगे। और यह बारिश की एक्टिविटी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा उन राज्यों के लिए मुसीबत बनेगी जहां पर पहले से बारिश की एक्टिविटी का दौर जारी है। और इसी के साथ साथ वहां पर हाई यहाँ पर कंसंट्रेशन के साथ हाई यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो बारिश की है। और इसी के साथ साथ यह बारिश की एक्टिविटी काफी जबरदस्त तरीके से है, जिसके वजह से यहाँ पर बाढ़ की संभावना है और बादल यहाँ पर भ्रष्ट होने की संभावना है। और लैंडस्लाइड, मडस्लाइड उत्तर भारत, नेपाल के इलाके और देश के कई राज्यों पर इस तरीके की चीजें होंगी। लेकिन कब से होंगी, किस तरीके से माहौल बनेगा, कहां कहां पर बारिश होगी, कब से बारिश की एक्टिविटी होगी, और इसी के साथ साथ किस तरीके से वेदर सिस्टम प्रभावित करेंगे, तो यहाँ पर तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें, यानी सुबह सुबह की स्थिति की बात करें, तो उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों पर इस समय भी बादल आते जाते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर भारत के भी कई इलाकों पर बादल हैं। वहीं इस समय मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के वह इलाके जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, जो पूर्वी मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पर जबरदस्त बादल इस समय बने हुए हैं। और यह बादल कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी को देंगे। अगर इस समय की थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य प्रदेश के वह इलाके जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, उत्तर प्रदेश के वह इलाके जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, इस समय जबरदस्त यहाँ पर बिजली कड़क रही है। और इसी के साथ साथ कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी इक्का दुक्का इलाकों पर गरजने वाली स्थिति बनी हुई है, छत्तीसगढ़ के इक्का दुक्का इलाके, और इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल के पश्चिमी वाले इलाके, इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर के नागालैंड के साथ साथ मणिपुर के आसपास के इलाकों पर यहाँ जबरदस्त बादल बने हुए हैं, और जिसके वजह से यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। लेकिन इस समय जो मध्य भारत के इलाकों पर बादल बने, उत्तर प्रदेश के वह इलाके जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, यहाँ पर जो बादल बने हुए हैं, ये कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी को देंगे। लेकिन अगले 10 दिनों के दौरान किस तरीके से बारिश की एक्टिविटी होगी, कहां कहां पर किस तरीके से माहौल रहेगा, तो आइए इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर समझते हैं। पहले दोस्तों अगर आज की बात करें तो आज यहाँ पर देखिए एक लो प्रेशर एरिया आप सभी को छत्तीसगढ़ के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो पश्चिम बंगाल झारखंड के ऊपर बना हुआ था। ये छत्तीसगढ़ के ऊपर फिर से यहाँ पर रिएक्टिवेट हुआ है, और जिसके चलते छत्तीसगढ़ के कई इलाकों पर आज बारिश होगी। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश होगी, और उत्तर भारत के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर पूर्व राजस्थान के इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। वही उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, यहाँ के भी कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर यहाँ अच्छी खासी बारिश आज यहाँ पर बढ़ोतरी करेगी। और इसी के साथ साथ बिहार के भी इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। नेपाल और इसी के साथ साथ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी रह रहकर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी। यानी यह स्थिति आज की स्थिति, और ये निश्चित तौर पर बताती है कि कई इलाकों पर झमाझम बारिश होगी। खासतौर पर अगर मध्य भारत की बात करें, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश दर्ज की जाएगी। और दक्षिण भारत के मुंबई से लेकर पश्चिमी घाट के तमाम क्षेत्रों पर हल्के दर्जे की बारिश रहेगी। इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भी इलाकों पर बारिश रहेगी। लेकिन अगले 24 घंटे की बात करें, अगले 24 घंटे के दौरान देखिए कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान के इलाके और मध्य प्रदेश के इलाकों पर झमाझम बारिश का दौर रहेगा।
और इसी के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड के भी कई इलाकों पर यह बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में भी गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। बिहार के साथ साथ जो पश्चिम बंगाल का इलाका है, सिक्किम से लेकर पूरे पूर्वोत्तर तक यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। गुजरात के भी इलाकों पर बारिश रहेगी, मुंबई और इसी के साथ साथ कोंकण, गोवा, केरला के भी घाट के इलाकों पर बारिश रहेगी। लेकिन पूर्वी राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर, मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर और इसी के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी में जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। और इसी के साथ साथ 14 और 15 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र से लेकर उत्तर भारत के कई इलाकों पर यह बारिश का दौर दिखाई देता रहेगा। और इसी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र के कई इलाकों पर बारिश रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी। राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर, गुजरात के इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटी, मुंबई में मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटी, कोंकण, गोवा में झमाझम बारिश का दौर, केरला में झमाझम बारिश का दौर। इसी के साथ साथ जो बिहार का इलाका है, पश्चिम बंगाल का इलाका है, झारखंड का इलाका है, उड़ीसा के साथ साथ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पूरे पूर्वोत्तर तक झमाझम बारिश का दौर रहेगा। और 15 तारीख आते आते उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर जोरदार बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर हिमाचल और उत्तराखंड का इलाका हो, दिल्ली एनसीआर का इलाका, उत्तर प्रदेश का इलाका हो, यहाँ पर झमाझम बारिश रहेगा। राजस्थान के भी कई इलाकों पर बारिश रहेगी। गुजरात, मुंबई में जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। पश्चिमी घाट के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान, सिक्किम, काठमांडू, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जोरदार बारिश की एक्टिविटी, पूरे पूर्वोत्तर में रह रहकर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन रहेगा, जिस सर्कुलेशन की वजह से झमाझम बारिश का दौर यहाँ पर दिखाई देगा। 16 तारीख आते आते उत्तर भारत में जबरदस्त बारिश यहाँ पर लगातार शिकंजा कसती हुई यहाँ पर दिखाई देती रहेगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें या फिर कश्मीर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, झमाझम बारिश रहेगा। गिलबल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के भी इलाकों पर बारिश रहेगी। पंजाब के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश रहेगा। राजस्थान में झमाझम बारिश रहेगा। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश रहेगा। और बिहार के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में रह रहकर बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश का दौर रहेगा। दक्षिण में भी यह बारिश का सिलसिला लगातार बना रहेगा। और 17 तारीख आते आते उत्तर पश्चिम भारत यानी राजस्थान के तमाम क्षेत्र यानी अनेक क्षेत्रों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी झमाझम बारिश का दौर रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर भी झमाझम बारिश रहेगा। और इसी के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। इसी के साथ साथ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में भी झमाझम बारिश का दौर यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों पर अच्छी बारिश यहाँ पर देखी जाएगी। और इसी के साथ साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर तक जोरदार बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर देखी जाएगी। लेकिन 18 तारीख आते आते बंगाल की खाड़ी के कोस्ट यानी जो कह सकते हैं पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश का कोस्टल एरिया है, वहां पर एक सर्कुलेशन बनेगा। जो सर्कुलेशन 19 तारीख आते आते एक लो प्रेशर एरिया के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर दिखाई देगा। जो यहाँ पर आप सभी लोग इस मॉडल के यहाँ पर मॉडल में आप सभी लोग देख सकते हैं, इस मैप में आप सभी लोग देख सकते हैं एक लो प्रेशर जैसी स्थिति जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल पर दिखाई दे रही है। और इसकी वजह से बिहार के कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तक जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी, पूरे पूर्वोत्तर में मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी। और इसी के साथ साथ 19 और 20 तारीख आते आते यानी 19 और 20 तारीख आते आते यह जो लो प्रेशर एरिया है ये और ज्यादा शिकंजा कसेगा, खासतौर पर पूर्वी क्षेत्रों पर। उसी के साथ साथ पूरे जो फुटिल्स ऑफ हिमालय रीजन का इलाका है, कई इलाकों पर जबरदस्त यहाँ पर स्थिति बनेगी। और इसी के साथ साथ पूरे फुटिल्स ऑफ हिमालय रीजन, चाहे नेपाल का इलाका हो, उत्तराखंड का इलाका हो, हिमाचल का इलाका हो, बिहार का इलाका हो, जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी पूरे पूर्वी भारत के साथ साथ पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश की एक्टिविटी। और यह बारिश का सिलसिला 20 तारीख आते आते और ज्यादा भीषण हो जाएगा। खासतौर पर अगर उत्तरी पंजाब की बात करें, कश्मीर की बात करें, हिमाचल की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, जहां पर मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। उत्तराखंड से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के
मध्य से लेकर जो तराई बेल्ट के इलाके रहेंगे, मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। नेपाल के साथ साथ पूरे बिहार में जबरदस्त बारिश, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जबरदस्त बारिश, पूर्वोत्तर में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार बना रहेगा। गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र में हल्की बारिश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में मध्यम बारिश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कोंकण, गोवा में झमाझम बारिश का दौर। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं अगले 10 दिनों के दौरान देश के कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। कई इलाकों पर यहाँ काफी भीषण बारिश की भी एक्टिविटी देखी जाएगी। लेकिन यह जो स्थिति पहाड़ी क्षेत्र से लेकर पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बन रही है, स्थिति काफी ज्यादा भीषण तरीके से होगा। फिलहाल तमाम अपडेट, तमाम सटीक जानकारी हम आप सभी को देते रहेंगे। धन्यवाद।